हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बेसिक एंड देन प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो उनमें है सबसे पहले सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस मतलब क्या होता है? तो सैम्पल स्पेस मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है? ये एक नंबर का सेट ही है। उन सेट में क्या होगा, टोटल जितने आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उनके रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। तो उन रिजल्ट की लिस्ट एज ए लिस्ट हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एस और ओमेगा, मतलब यस और ओमेगा से हम उन सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट, मतलब हर एलिमेंट उस सेट में जो एलिमेंट लिखे हैं उन्हें हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालना है तो उसे एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं। इफ एन ऑफ एस इज फाइनाइट देन द सैम्पल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस, मतलब अगर एन ऑफ एस की हम वैल्यू अगर निकाल सकते हैं, फाइनाइट है, तो हमें उन स्पेस को क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस को फाइनाइट सैम्पल स्पेस कहेंगे। यहाँ है सीरियल नंबर, देन फर्स्ट कॉलम है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इन ईयर्स। अब सबसे पहले है कि वन कॉइन इज टॉस्ड। अगर हम वन कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज 2 होगी, एक तो हेड या टेल। तो सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना, तो सेट के फॉर्म में लिखना है हेड एंड टेल। हेड और टेल लिखेंगे सैम्पल स्पेस में तो एन ऑफ एस क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा? एन ऑफ एस होगा हमारे पास 2। देन नेक्स्ट सेकेंड नंबर है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 2 कॉइन टॉस करना है एट ए टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दोनों कॉइन टॉस करना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, मतलब दोनों कॉइन में दोनों भी हेड हो सकते हैं या दोनों टेल हो सकते हैं, या वन हेड या वन टेल हो सकता है, या वन टेल या हेड हो सकता है। मतलब सैम्पल स्पेस पे टोटल आउटकम लिखना पड़ता है ना पूरे, तो यहाँ टोटल चारों लिखे हैं हमने, तो एन ऑफ एस होगा 4। देन 3 कॉइन टॉस, अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों में हेड रहेगा, या 2 में हेड एक में टेल रहेगा, एक में हेड एक में टेल एक में हेड रहेगा। ऐसे करके हमें कितनी सैम्पल स्पेस मिल रहे हैं? यहाँ 8 सैम्पल स्पेस मिल रहे हैं, मतलब 8 पॉइंट है यहाँ पे सैम्पल में। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा? 8 होगा। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम अगर हम डाइस या डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास कितने हो गए नंबर? 6 नंबर हो गए, मतलब 1 फेस पे 1 नंबर होगा, सेकेंड फेस पे सेकेंड, थर्ड फेस पे 3, फोर्थ फेस पे 4, तो ऐसे 6 फेसेस है टोटल। तो 6 नंबर की पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, तो आउटकम 6 होगा, तो सैम्पल स्पेस में भी नंबरिंग 6 होगी और एन ऑफ एस क्या होगा? 6 होगा। देन अगर हम 2 डाइस एक साथ में थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा 36, मतलब फर्स्ट डाइस में 1 होगा तो सेकेंड डाइस में भी 1 आ सकता है, फर्स्ट में 1 तो सेकेंड में 2, फर्स्ट में 1 तो थर्ड में 3, ऐसे करके हमें 6 तक के सैम्पल स्पेस मिल सकती है। मतलब सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट है? 36 सैम्पल पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ एस कितना होगा? 36 होगा। देन उसके बाद में कहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, मतलब 1 to 25 नंबर के कार्ड्स जो है वो एक पैक में पैक है और वहाँ से कार्ड के पैक को पिक करना है। तो कितने हो गए? 1 to 25 कार्ड्स है, तो 1 to 25 नंबर के, तो 1 to 25 में से कोई भी कार्ड्स निकाल सकते हैं। तो टोटल आउटकम जितने होगी उतने यहाँ लिख लेना है, तो 1 से लेकर 25 तक की नंबरिंग आएंगी यस में। यस इस सैम्पल स्पेस के सेट में, तो एन ऑफ एस क्या होगा? 25 होगा, क्योंकि टोटल कितनी 1 to 25 से लेकर है ना, तो 25 एन ऑफ एस होगा। देन 7 नंबर का है
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स का अगर पैक है उसमें से हमें कार्ड्स निकालना है तो डायमंड में होगा एक एक् होगा, 2 से लेकर 10 तक के नंबरिंग कार्ड्स होंगे एंड देन जैक होगा, क्वीन होगा और किंग होगा। ऐसे 4 सेट्स हैं कार्ड्स में, डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। ऐसे 4 सेट है तो 4 सेट में से ये पूरे नंबरिंग कार्ड होंगे, जैक कार्ड, क्वीन कार्ड होंगे। तो कितने हो गए? अब ये पूरे मिला के 52 कार्ड्स आ रहा है तो हमारी पॉसिबिलिटीज 52 होगी। तो सैम्पल स्पेस में ये आएंगे और एन ऑफ एस में होगा 52। देन प्रैक्टिस सेट 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन ऑफ एस। मतलब हमें सैम्पल स्पेस भी निकालना है उन एक्सपेरिमेंट की और सैम्पल पॉइंट भी निकालना है एन ऑफ एस, वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का यहाँ मीनिंग होता है कि एक साथ, मतलब एक कॉइन और एक डाई दोनों को एक साथ अगर हम टॉस करते हैं या थ्रोन करते हैं तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगी और सैम्पल पॉइंट क्या मिलेंगे, ये हमें यहाँ सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होगी? 1 कॉइन और 1 डाई है तो कॉइन में हेड या टेल 2 पॉसिबिलिटीज़ है और डाई में क्या होती है 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो पहले हेड के साथ में पूरे 1 से लेकर 6 नंबर लिखो और फिर टेल के बाद में टेल के साथ लिखो। तो सबसे पहले हेड +1, उसके बाद में हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, उसके बाद में टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 आ गए पूरे। हेड के साथ में पूरे 6 जो फेसेस है डाई के वो और टेल के साथ में 6 जो फेसेस है डाई के वो। तो देयरफॉर एन ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या हमारा एन ऑफ एस होगा 12। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। हमें क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इन 3 नंबर को यूज़ करके, मतलब 2 3 एंड 5 नंबर को यूज़ करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले विदाउट रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। तो एस इक्वल्स टू क्या होगा? सबसे पहले होगा 2 और 3 मिला के 23, 3 और 5 मिला के 35, उसके बाद में 2 और 5 मिला के 25, देन 32 होगा और 52 और 53, मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस होगा यहाँ 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर ये यहाँ जो दी है डिस्क, इस डिस्क में टोटल कितने कलर है? 6 कलर है। फर्स्ट कलर इज़ रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। अब हम इस डिस्क को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद हमें रैंडमली स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के बाद कौन सा कलर आएगा वो हमें निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब हमें पता नहीं है कि हमें कौन से कलर पे स्टॉप करना है। 6 कलर में से कोई भी एक कलर आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ वही होगी, तो हमें वही निकालना है, सैम्पल स्पेस निकालना है और एन ऑफ एस निकालना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ, इट में स्टॉप ऑन एनी कलर।
मतलब कोई भी कलर पे स्टॉप हो सकता है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, S इक्वल्स टू पूरे कलर के नेम, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और N ऑफ S क्या होगा, टोटल N ऑफ S होगा 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 कलर है, तो N ऑफ S होगा हमारा यहाँ 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि मार्च 2019 का हमारे पास कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर में से मल्टीपल ऑफ 5 का डेज जो है उनके हमें सेट्स में लिखना है, सैम्पल स्पेस में लिखना है। तो सबसे पहले S इक्वल्स टू 5 और 5 के मल्टीपल कहाँ है, तो 5 का मल्टीपल होगा 10, देन होगा 15, देन होगा 20, देन 25 एंड देन 30। तो सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25 एंड सबसे लास्ट होगा 30। 30 के बाद में आता है 35, बट 35 इस कैलेंडर में है नहीं, हमें 31 तक की ही डेट दी है, तो हमें यहाँ 30 तक की ही लिखना पड़ेगा। और टोटल हमें N ऑफ S काउंट करना है, तो N ऑफ S मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट। अब सैम्पल पॉइंट यहाँ कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सैम्पल पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा N ऑफ S इक्वल्स टू 6। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज़ B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है हमें वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि रोड सेफ्टी कमिटी है, उस कमिटी में 2 बॉयज़ है जिनके नाम मतलब जिनका नेमिंग दिया है हमें B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2। अब हमें यहाँ लिखना है और सॉल्व करना है, एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है ए में कहा है कि कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, मतलब यहाँ कमिटी में 2 बॉयज़ रहेंगे, तो बॉयज़ 2 जो है क्या है वो B1 B2 है, तो यहाँ एस में क्या होगा, यहाँ B1 B2। देन है हमें क्वेश्चन बी में दिया है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, मतलब यहाँ सिर्फ गर्ल्स बोला है, तो गर्ल्स का सेट लिखना पड़ेगा G1, उसके बाद में G2। नेक्स्ट कहाँ है सी में कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब 1 बॉय और 1 गर्ल बोला है, तो हमारे पास टोटल 2 बॉयज़ है B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2, लेकिन एट ए टाइम मतलब एक साथ में 1 गर्ल और 1 बॉय बोला है, तो सब यहाँ लिख के दिया है हमें B1 G1 है। तो अब बॉयज़ 1 B1 के साथ में G1 है, तो B1 के साथ G2 भी रह सकती है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा B1 G2। उसके बाद में B2 के साथ में G1, तो B2 G1। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा B2 G2, मतलब B2 G2। अब ये हो गए हमारे ABC तीनों सॉल्व हो गए, लेकिन सबसे लास्ट में अब हमें कहा है कि सैम्पल स्पेस फाइंड करना है। अब सैम्पल स्पेस में क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसका, इसका और इसका। अब यहाँ पूरे लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम B1 B2, देन नेक्स्ट G1 G2, देन नेक्स्ट लिखना पड़ेगा B1 G1, नेक्स्ट लिखना पड़ेगा B1 G2, नेक्स्ट लिखना पड़ेगा B2 G1, B2 G2। यह हमारा सैम्पल स्पेस एस कंप्लीट होता है, क्योंकि टोटल बॉयज़ 2 बॉयज़ है 2 गर्ल्स है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमने लिए B1 G1 B1 G2 एट्सेट्रा, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। अब N ऑफ S लिखना है, तो N ऑफ S क्या होता है यहाँ लिखती हूँ मैं, देयरफॉर N ऑफ S इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल सैम्पल पॉइंट होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमारे टोटल 6 सैम्पल पॉइंट है, तो N ऑफ S होगा यहाँ 6।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।